Audio Jungle. अशोकनगर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बसे तुमैन गांव को धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के गांव के तौर पर जाना जाता है। यूं तो यहां की कलाकृतियां पुरावशेष एवं दूसरे कारणों के कारण ये देश विदेश में प्रसिद्ध है। के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य की जन्मस्थान के अलावा पुराणों में वर्णित राजा तुंगध्वज की नगरी तुम्मन को भी इसी गांव के नाते जोड़ा और समझा जाता है। माना जाता है कि राजा मूरध्वज और तुंगध्वज इसी नगरी के किसी जमाने में राजा रहे होंगे। आज भी उनके अवशेष यहाँ मिलते हैं। मंदिर में कई शिलालेख एवं मूर्तियाँ इस बात का उल्लेख करती हैं जिसमें उस दौर की कहानियाँ प्रचलित हैं। मगर नवरात्रि के दौरान ये गांव काफ़ी आबाद एवं चहल पहल भरा होता है। दरअसल यहाँ विराजी माँ विंध्यवासिनी को मानने वाले भक्तों की दूर दूर तक बड़ी संख्या में मौजूदगी है, जो इस नवरात्रि के दौर में माता के दरबार में हाजिर लगाते हैं। माँ दुर्गा को मानने वाले लोगों के अलावा विंध्यवासिनी तुमैन की ये माता कई लोगों की कुलदेवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। इसलिए नवदुर्गा में देश विदेश से लोग यहाँ अपनी आस्था प्रकट करने के लिए आते हैं। यह मंदिर धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के साथ साथ कई विशेषताओं के लिए कई आसपास के इलाकों में जाना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय की कई सारी घटनाओं को यहाँ चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। माँ विंध्यवासिनी का स्वरूप यहाँ अद्भुत रूप में होता है। नवरात्रि के दौरान में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चन होती है। ये क्या है, असूनर से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित विंध्यवासिनी का जो प्राचीन स्थान है। यहाँ दूर दराज से दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं, मनोकामना लेकर माता यहाँ पूर्ण करती। कहाँ की ये क्या बहुत ही प्राचीन मंदिर है विंध्यवासिनी, जिसका वर्णन दुर्गा से नंद गोप रह जाता है। यशोदा गर्भ समय ततस्सो नाश्यम विंध्य निवासिनी। तो क्या ये विंध्यवासिनी है जो कंस कारागार में एक एक संतान को, जो वसुदेव देवकी को मारता जा रहा था, तो जो अष्टम संतान जो उसके कंस से हाथ से छूट कर एक आकाश में जाके तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तो क्या है, जो अष्टम संतान ही भगवान कृष्ण की जो बहन हुई है और विंध्यवासिनी हुई है, जो कैलाश पर्वत पर आती है। तो ये क्या है, छोटे छोटे ये खम्भों में पिलरों पे देखना है, ये मूर्तियाँ जो अंकित है भगवान कृष्ण की बाल लीलाएँ हैं। और जो कि भगवान जो कृष्ण थे, विंध्यवासिनी बहन भाई का रिश्ता था इनका। क्योंकि ये अंदर जो आप देखेंगे यहाँ पे एक साइड गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, विष्णु भगवान है, गरुड़ का तीनों लोगों का इसमें वो है चित्रण। बैकुंठ लोक हो, मृत्यु लोक हो, पाताल जी, तीनों का इसमें दृश्य दिखाई। यहाँ पे काफ़ी सालों से ज्योतें जलती हैं। कितनी ज्योत जल रही हैं और कब से जल रही हैं? ये क्या है, वार्षिक ज्योतियाँ तो यहाँ पे जल ही रही हैं। क्योंकि जो भक्त यहाँ पे उनकी मनोकामना को लेकर या पूर्व में कोई बिना मनोकामना लिए भी यहाँ पे ज्योतियाँ कर जल रही, सेवाएं उनकी चलती रहती हैं। और वहाँ की नवरात्रियों में अलग से 9 दिन के लिए वो रहती ही अलग हैं ज्योतियाँ। कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे अपने लोकल क्षेत्रीय तो आते ही हैं, बाकी बाहर के भी श्रद्धालु आते हैं और विदेश से भी आते हैं यहाँ पे। और जो स्टूडेंट जो PhD वगैरह कर रहे हैं वो भी यहाँ रिसर्च के लिए आते रहे। पूरे मंदिर में कितनी प्रतिमाएं होंगी शायद? यहाँ पे प्रतिमाएं की बात करें तो क्या है, जो खुदाई के दौरान यहाँ से मूर्तियाँ निकलती हैं वो तो अलग यहाँ पे रखी हुई, संग्रहित करके रख दी गई थी अस्थायी तौर पे। यहाँ विंध्यवासिनी मंदिर में ही रखी हुई हैं। करीब 100-150 मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। और बाकी कुछ मूर्तियाँ जो बड़ी भारी हैं उनको यही मंदिर के पीछे वाले हिस्से में रखी हुई है। बट जी क्या पूरा इतिहास है ये तुमैन नगरी का? देखो यहाँ पे क्या है, इसको अभी वर्तमान में तुमैन के नाम से जानते हैं। कि राजाओं के समय इसका नाम, राजा मूरध्वज जब हुए हैं उनके पुत्र हुए ताम्रध्वज। ताम्रध्वज के समय इसका नाम ताम्रपर्णी, और ताम्रध्वज के ही पुत्र हुए तुंगध्वज, तो इसका नाम तुम्मन। और वर्तमान में से तुमैन के नाम से जानते। इसलिए तुम्मन नगरी आए के कल्ली जे दो काम, प्रथम त्रिवेणी स्नान कर दूजे विंध्यवासिनी था। क्योंकि यहाँ पे मकर संक्रांति के समय भी त्रिवेणी पर मेला भी लगता है। उसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन के लिए वो आते हैं। बाकी क्योंकि यहाँ त्रिवेणी संगम है, उस मकर संक्रांति के अलावा भी यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने के बाद माँ विंध्यवासिनी दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि यहाँ सन 70 टूमेन में सन 70-72 में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ खुदाई की गई। बहुत सारी प्राचीन जो अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, सागर ग्वालियर यहाँ से ले गए, और बाकी कुछ बची मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हैं, संग्रहित करके यहाँ रख दी गई हैं। और यहाँ से एक विदेशों से जो आए हैं, एक पीटर फ्लूगल
यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आए, जो जैना रिसर्च के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ पे पूरा फोटोग्राफी की, यहाँ पे जो भी इतिहास था उसको उन्होंने अपने इंग्लैंड यहाँ से ले गए थे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह यादव है। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हम जो है 20 साल से आ रहे हैं, या 20-25 साल से। क्या क्या मानते हैं यहाँ पे आके? क्यों हमारी तो वो कुलदेवी हैं। हाँ, तो हमारे यादव समाज से कुलदेवी हैं। और यहाँ का जो है जो मंदिर भी जो है, पहले यहाँ पेड़ पौधा खड़े थे, हमारी यादव समाज ने जो है इसको जीर्णोद्धार करवाया, यहाँ धर्मशाला बनवाई, ज़मीन भी मोल ली। और ज़मीन मोल लेके जो है जब मंदिर को जो है क्या क्या चमत्कार मानते हैं? नहीं, हमें देवी तो जी की क्या महत्व? देवी जी की बिल्कुल जो चमत्कारी है साहब। हमें तो बिल्कुल, हमें यादव समाज के तो सदा उनने जो है लाज रखी है, हमारी यादव समाज। हाँ, पूर्वजों से लाए गए। पूर्वजों से हमारी नहीं, पूर्वजों से ही मानता चली आ रही है हमारी।